हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम, हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम, हरि हरि ओम बोलो हरि हरि ओम। देवतानां वचा श्रुत्वा सर्वलोक महेश्वरां बाढ़मित्यब्रवीत् सर्वान् पुनश्चेदमुवाच। देवताओं की ऐसी बात को सुनकर के सब लोक महेश्वर शिव जी ने बहुत अच्छा कह करके उनका अनुरोध अब स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार से कहा, धार्यस्य माम्यहं तेजस्तेजसैव समोमया सहोमया त्रिदशाः पृथ्वी च निर्वाणमधिगच्छतु। देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। यदिदं सुवितं अस्थानामं तेजो हि अनुत्तमं धार्यस्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमा। किंतु हे सुरश्रेष्ठ गण, यदि मेरा सर्वोत्तम तेज क्षुब्ध होकर के अपने स्थान से अस्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। यो मुक्तास्ततो देवा प्रत्युचोर्वृषभध्वजं यत् तेजः क्षुभितं हि अद्य धार्यस्यति। ऐसा भगवान शिव के कहने पर देवताओं ने वृषभध्वज भगवान शिव ने जब भगवान शिव ने देवताओं से ऐसा पूछा तो देवताओं ने वृषभध्वज भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर के गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेंगी। यो मुक्तासुरपति प्रमुमोच महाबलः तेजसा पृथ्वी एन प्राव्याप्त्या सगिरी कानना। देवताओं का यह कथन सुनकर के महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित ये सारी पृथ्वी में व्याप्त हो गया। ततो देवा पुनरुदित्य मुचुश्वाचापे हुतासन आविशत्वं महातेजो रौद्रम वायु सम्मन्युतः। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। तदग्ना पुनर्व्याप्तम संजातम श्वेत पर्वताम दिव्य सर्वणम चयो पावकादित्य सन्निधम। अग्नि से व्याप्त होकर के वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेय अग्निशंभवः अथो मां सा चा शिवं चैवा देवा सर्षिणगणास्तथा पूजयामासुरत्यर्थं सुप्रीतमनस्तदा। उसी वन में अग्निजनित महातेजस्वी कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया है। अथ शैल सुताराम त्रिदेशानिदम अब्रवीत समन्युः सपते सर्वान् क्रोध संरक्त लोचना। हे श्री राम, इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोष पूर्वक शाप दे दिया। वही बोली, यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्र काम्या अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पाद्य यतु महर्थ अद्य प्रभृत्य
अस्माकं प्रजाः सन्तु पत्न्यः। देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। यो मुक्तासुरान् सर्वांसे च शापे पृथिवीमपि अवनेनैकरूपा तुम बहुभार्या भविष्यति। सब देवताओं ने ऐसा कहा करके उमा देवी सब देवताओं से ऐसा कह करके उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दे दिया, हे भूमि, तूने तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। न चा पुत्र कृताम प्रतिम मत क्रोध कलुषीकृताम प्राप्स्यसि त्वं सुदूरमेधो मम पुत्र मनिच्छति। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव ना कर सकेगी। तान सर्वान पीडितान दृष्ट्वा सुरान सुरपतिस्तदा गमनायोप चक्राम दिसंबरुण पालिताम। उन सब देवताओं को उमा देवी ने साप से पीड़ित देखे देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। सा गत्वा तप अत्यस्थत पार्श्वे तयोस्तरे गिरे हिमवत् प्रभवे भृशृंगे साह देव्या महेश्वरः। वहां से जाकर के हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर अब तपस्या करने लगे। यस ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः गंगाया प्रभवं चैव शुक्रम ते सह लक्ष्मण सहित श्री राम जी, ये मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा कल सुनना। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में आज 36वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान जय।